हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। जिसे हमने पढ़ा था उसमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। तो आज हम पढ़ते हैं कि जीन पियाजे ने जो डेवलपमेंटल स्टेजेस की थ्योरी दी थी या जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसका एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन क्या है, यानी उसका शैक्षणिक महत्व क्या है। जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसका एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इसमें हम बालक का जो विकास है ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, इस बात को समझते हैं। यानी कि एजुकेशन या नॉलेज या पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 3 साल के बच्चे को इतना सारा पढ़ा दिया और वो लर्न कर लेगा। नहीं, किसी भी बच्चे के अंदर जो मेंटल डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या जो भी आपका नॉलेज के प्रति रुझान है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे होता है और ये उसकी एज के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है या एब्स्ट्रैक्ट स्टेज पर है, उसकी एज क्या है इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज ये टीचर्स के लिए पॉइंट है कि अगर किसी भी टीचर को बच्चों को पढ़ाना है तो टीचिंग के पहले ही अगर उसे बच्चे की मेंटल ग्रोथ यानी मानसिक विकास की अवस्था का ज्ञान होगा तो उन बच्चों को और अच्छे तरीके से समझा सकता है और बच्चों को भी इंफॉर्मेशन समझने में काम आ सकती है। यानी कि अगर टीचर को मालूम है कि बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है यानी उसकी उम्र 2 से 7 साल है तो इस एज में वो किसकी मदद से सीखता है, वो घूम कर सीखता है या खिलौनों की मदद से सीखता है या दूसरों की नकल करके सीखता है। तो ये सारी चीज़ें जब टीचर जानता है तो इससे वो बच्चे को जो लर्निंग है वो लर्न बाय फन के मेथड से अच्छे से करवा सकता है। तो ये पॉइंट टीचर्स के लिए होता है कि जो किंडरगार्टन, केजी या आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे की सही उम्र और उसकी मानसिक विकास की अवस्था जानने पर हम अपने लेक्चर्स को, हम अपने चैप्टर को लर्न बाय फन के मेथड से काफ़ी एक्सक्विजाइट बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चों को भी उसमें काफ़ी एंजॉय आता है। फिर तीसरी चीज़ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने पियाजे ने कही थी कि बच्चा सीखता है। बच्चा लेकिन सीखता कैसे है, ये तो चीज़ें हमने पढ़ ली कि वो नकल देख कर करता है, सुन कर करता है, देख कर करता है, पढ़ कर करता है, पर ये सारी इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है। तो जीन पियाजे ने इसे एक शब्द दिया जिसे हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है कि मेंटल स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी कि बचपन में जो भी बातें हमने सुनी, घटनाएं देखी या जो भी हमारे अनुभव हुए उन अनुभव की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में, सेरिबेलम में स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जब सेम वैसी ही परिस्थितियां या सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस आती है तो इंसान या बच्चा अपने पुराने अनुभवों को याद करके उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करता है या उस पर्टिकुलर कंडीशन में बिल्कुल वो वैसा ही बर्ताव करता है जो उसने पुराने अनुभव से सीखा। तो इसे हम कहते हैं स्कीमा, कि ये हमारे अनुभवों के ऊपर बना हुआ वो स्ट्रक्चर है जो हमारे दिमाग में परमानेंट फीड हो जाता है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कि हर एक बच्चे के अंदर स्कीमा पाया जाता है और ये जो स्कीमा है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अडाप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी कि बच्चा जो लर्निंग कर रहा है तो लर्निंग करते समय वो किन प्रोसेसेस को यूज कर रहा है, अडाप्टेशन को, एसिमिलेशन को, एकोमोडेशन को। अडाप्टेशन का मतलब जैसे बायोलॉजी में होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेते हो तो इस क्षमता को ही अडाप्टेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अडाप्टेशन का मतलब पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जो भी नई इंफॉर्मेशन या नए आइडियाज या अनुभव बच्चे ने किए उनको आपस में एडजस्ट करना, यानी एडजस्टमेंट टू द न्यू इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस सो दैट अ चिल्ड्रन कैन डेवलप अ न्यू बिहेवियर दैट हेल्प्स हिम इन कोपिंग विद द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। यानी अडाप्टेशन का मतलब कि जब भी किसी बच्चे को कोई नई इंफॉर्मेशन मिली या उसको एक नया आइडिया आया
या उसने कोई भी काम किया और उसको एक अनुभव प्राप्त हुआ, तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन वो ला सकता है, जिससे सेम सर्कमस्टांसेस में या सेम हालात में जब वो पढ़ेगा तो कैसे उस बिहेवियर को एक्सप्रेस करेगा। इसे हम कहते हैं अडॉप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को पेड़ दिखाया, तो पेड़ दिखाए तो बच्चे को एक इंफॉर्मेशन मिली कि इसे हम पेड़ कहते हैं, ट्री कहते हैं। उस पेड़ को देखने के बाद उसके अंदर एक आइडिया डेवलप हुआ कि पेड़ पर पत्ते उगते हैं, पेड़ पर फल आते हैं, पेड़ों को पानी देना चाहिए, पेड़ पर घोंसले होते हैं, पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, घर बनाते हैं। अब ये जो अनुभव उसने उस समय किया कि कैसे पक्षी उड़कर अपने घोंसलों में जा रहे हैं, या पत्ते हिल रहे हैं, या पेड़ का आकार कैसा है, ये सारी चीजें जब वो अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है, तब उसके बिहेवियर में जो परिवर्तन आते हैं उनको हम कहते हैं अडॉप्टेशन। यानी अब जब वो बच्चा किसी दूसरे पेड़ को देखेगा तो वो पुराने पेड़ से उसकी कंपैरिजन करेगा कि इसकी टहनियाँ मोटी हैं या इसकी हाइट छोटी है, इसका फल कौन सा है, इस पर घोंसले क्यों नहीं बनते, या ये लंबा है या चौड़ा है। तो इसे हम कहते हैं अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन का मतलब सिंपली क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशंस को, उन आइडियाज को और उन अनुभवों को आप अपने बिहेवियर के अंदर कैसे लाते। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण, कि आपने जो भी सीखा उसको अपने अंदर पूरा का पूरा इनहेरेंट कर लिया। ऑल्टर व्हाट ही सीज इन ऑर्डर टू नो हिज ओन वर्ल्ड। यानी कि एसिमिलेशन में बच्चा ऑल्टर यानी परिवर्तन लाता है। व्हाट ही सीज, जिन चीजों को उसने देखा उनको देखने के बाद वो परिवर्तन लाता है। किसके अंदर? हिज ओन वर्ल्ड, अपने खुद की दुनिया में वो परिवर्तन लाता है, ताकि वो समझ सके कि ये जो अनुभव प्राप्त हुए उससे उसके इनर वर्ल्ड में क्या परिवर्तन आए। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी बच्चे ने पेड़ को देखा, उसको इंफॉर्मेशन मिली, आइडियाज मिली, एक्सपीरियंसेस मिले। अब एसिमिलेशन में वो क्या करेगा कि जो भी उसने देखी है उन चीजों को देखकर जो उसकी अपनी दुनिया है, बचपन की जो दुनिया है, उसमें वो परिवर्तन लाता है। किस तरीके से लाएगा कि अगर उसने किसी कार्टून में देखा या मूवीज में देखा या पेरेंट्स ने बताया कि पेड़ों को जल देना चाहिए या पेड़ों की पूजा करनी चाहिए या पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, तो उसकी अपनी दुनिया में इन आइडियाज से एक परिवर्तन आया और उस परिवर्तन को अपने अंदर हमेशा के लिए लाकर रखना, ये एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कि अब वो बच्चा पेड़ों का कंपैरिजन करेगा, पर जब कभी भी वो कोई पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ देखेगा तो उसे पेड़ की दृष्टि से देखने के साथ साथ वो उसे एक धार्मिक पेड़ या पूजा पाठ करने वाला, पूजा के योग्य पेड़, इस नजर से देखेगा। तो ये जो नजरिया उसके अंदर आया, ये क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। इसके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी दुनिया में देखते हैं, कार, घर, मकान, उनको सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि जो प्री कंसीव्ड रियलिटी है, यानी जो बातें वो पहले से जानता है, जो सच्ची बातें वो पहले से अनुभव करता है, उनके अंदर उस ऑब्जेक्ट को कैसे फिट किया जा सके। इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। यानी कि अडॉप्टेशन में बच्चे ने पेड़ों के बारे में जाना, एसिमिलेशन में उसने जाना कि पेड़ों के प्रति उसको कैसा बर्ताव करना चाहिए, और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को अब वो प्री कंसीव्ड रियलिटी, यानी यहाँ पर उसने जान लिया था कि पेड़ों के अंदर ये सारे गुण होते हैं, पर अब यहाँ पर उसे पेड़ों के बारे में कुछ नई चीजें पता चली, तो अब उसने उसे एसिमिलेट कर लिया। यानी हमारे आसपास की चीजों को हम जो बातें पहले से जानते हैं उनके अंदर फिट करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, अब उसे पता चलेगा कि पेड़ों के पत्ते से कॉपियां बनती हैं, किताबें बनती हैं, तो जो नई नई इंफॉर्मेशन वो जोड़ता चला गया प्री कंसीव्ड रियलिटी से, इसी को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो पहले से स्कीमा उसके अंदर बन चुके हैं
या जो जो इंफॉर्मेशन को वो अडॉप्ट कर चुका है उसे परमानेंटली न्यू न्यू इंफॉर्मेशंस के साथ कनेक्ट करते हुए रियलिटी को जीना। अब ये काम किस तरीके से होता है? एकोमोडेशन की मदद से। एकोमोडेशन का मतलब चेंजिंग इनसाइड वर्ल्ड टू फिट विद द आउटसाइड वर्ल्ड ही परसीव्स। यानी एकोमोडेशन में बच्चा उसका जो वर्ल्ड है, अपने अंदर की दुनिया को बदलता है। किसके लिए? बाहर की दुनिया के लिए। और बाहर की दुनिया कैसी है? जो वो देख रहा है। यानी एक बच्चा बाहर की दुनिया को जिस नजर से देखता है, जिस दृष्टिकोण से देखता है, उस दुनिया में रहने के लिए अपने अंदर जो परिवर्तन लाता है उसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। यानी कि जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन, आइडिया, एक्सपीरियंस बच्चे में आया, उसने उसको एसिमिलेट कर लिया। अब एसिमिलेट करने के बाद वो अपने अंदर जो परमानेंट बर्ताव ला रहा है, उसके लिए जो दुनिया बाहरी है और जिसको वो देखता है बाहर के लोग ने। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में देखें कि एक इंसान पेड़ को इस नजर से देखता है कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है, एक इंसान पेड़ को इस नजर से देखता है कि इनसे फल मिलते हैं, एक इंसान उसी पेड़ को इस नजर से देखता है कि इसकी पूजा करनी चाहिए, और एक इंसान उसी पेड़ को इस नजर से भी देखता है कि इसे काट कर इसकी लकड़ियों से घर बनाया जा सकता है। तो बच्चे ने अपने अंदर के वर्ल्ड को बदला पेड़ों से जुड़ी इन सारी बातों को सुनकर, जानकर। पर वो पेड़ को किस नजर से देख रहा है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके अंदर आने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन। यानी कि वो बच्चा उस पेड़ को सिर्फ और सिर्फ ये भी मान सकता है कि ओके, इट इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो बच्चे का जो अलग दृष्टिकोण बना अपनी प्री कंसीव्ड इंफॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन के बेसिस पर, तो इसी को हम कहते हैं कि अब उस बच्चे का दृष्टिकोण बढ़ रहा है, यानी उसका संज्ञान बढ़ रहा है। सिंपल शब्दों में, हाउ अ चाइल्ड विल अडॉप्ट टू हिज सराउंडिंग, कि कोई बच्चा अपनी सराउंडिंग में जाने के बाद किस तरीके से अडॉप्ट होता है, इसी को कहते हैं एकोमोडेशन। यानी शहर में रहने वाला बच्चा जो 24 घंटे बिल्डिंगों से, कार से, मोबाइल से घिरा रहता है, जब वो गांव में जाता है और पेड़ पौधे, हरियाली को देखता है, तो वो कैसे उसको देखकर अडॉप्ट होता है, कैसे उनको इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर ग्रास्प करता है। इन 3 प्रोसेसेस की मदद से बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है। और यही पूरी की पूरी थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी। तो जीन पियाजे ने जो 4 स्टेजेस बताई थी, उन स्टेजेस को हम इन एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन के साथ कनेक्ट करके बताते हैं। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में इसे AAA के नाम से भी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसमें AAA, इसका मतलब क्या है? तो इट स्टैंड्स फॉर अडॉप्टेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो आज हमारी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है, जो करीब 4 से 5 वीडियो से चली आ रही है, वो पूरी तरीके से फाइनलाइज हो चुकी है। इसमें भी अभी बताने को बहुत कुछ है। अगर 5 वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं तो 15 वीडियो और हम बना सकते हैं। बट हाँ, दिस इज इनफ फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।